जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक रिक्रूटमेंट की, एक वैकेंसी की, एक भर्ती की, जो कि आईटीआई छात्रों के लिए है। यहाँ पर दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आई है। अब यहाँ पर दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है, तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी निकल के आई है। तो इस वीडियो में अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं और आप भी एलिजिबल हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड हैं जिन पर वैकेंसी निकली है, और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, कितना फीस हमें यहाँ पर देना पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को बताऊँगा कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए सिलेबस यहाँ पर कहाँ से पढ़ना है और कैसे क्या आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी, और स्टडी मटेरियल वगैरह भी सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। इसी प्रकार की न्यू आईटीआई छात्रों के लिए वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी में कौन कौन सी ट्रेडें हैं। तो उसके पहले दोस्तों यहाँ पर जब आप इसको हम पढ़ेंगे तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये हमारे आसाम और अरुणाचल प्रदेश में ही है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिन लोगों ने ट्रेड अप्रेंटिस, मतलब कि यहाँ पर जिन लोगों ने ऑयल इंडिया की तरफ से ही, मतलब ऑयल इंडिया में ही उस ट्रेड से, मान लीजिए आपने आईटीआई नहीं कर रखा है लेकिन अगर आपने उसी ट्रेड में, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है और मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई नहीं करा है, तो अगर आपने आईटीआई नहीं करा है और अगर आपने ऑयल इंडिया लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिस किया हुआ है उसी ट्रेड से, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से ही यहाँ से, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड हैं और कितनी वैकेंसीज दी गई हैं ट्रेड वाइज। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पे स्केल है वो 26,600 रुपये है। बेसिक ग्रेड 3 यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी ट्रेड हैं और काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर दोस्तों कुछ ट्रेडें हैं जहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। वो मैं आपको बताऊँगा कि कुछ कुछ ट्रेडों में उन्होंने अलग से क्या मांगा हुआ है। तो सबसे पहले आप ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं मैकेनिक डीजल। इस ट्रेड के लिए यहाँ पर टोटल 89 वैकेंसी निकली हैं। इसके बाद फिटर, वेल्डर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, और भी दोस्तों काफ़ी सारी ट्रेड पर जो है यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर आरएसी भी है और वायरमैन भी है। अब यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर साइड में वैकेंसी भी देख सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो टोटल यहाँ पर 13 पोस्ट हैं, मतलब 13 वैकेंसी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर फिटर ट्रेड में जो कि 188 हैं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन में भी दोस्तों यहाँ पर 32 टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग ट्रेड है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपने मान लीजिए फिटर से या फिर डीजल मैकेनिक से आईटीआई किया हुआ है तो आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट, जो कि जिसको कि हम ट्रेड सर्टिफिकेट बोलते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी, वो आपको यहाँ पर चाहिए पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास 10th की मार्कशीट, मतलब 10th आपने पास किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद 12th है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है वो आईटीआई सर्टिफिकेट्स और 10th क्लास यहाँ पर मांगा गया है। लेकिन दोस्तों बात करें अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है तो यहाँ से आपसे वर्कमैन का परमिट भी मांगा गया है। देखिए आईटीआई और 10th के साथ साथ यहाँ पर आपको एक परमिट भी चाहिए पड़ेगा वर्कमैन का। अब ये कैसे बनता है, तो अगर आपको नहीं जानते इसके बारे में तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि कैसे बनवाते हैं वर्कमैन का परमिट, तो वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। बाकी जितनी भी ट्रेडें हैं मैक्सिमम उन सभी में आईटीआई और 10th ही यहाँ पर मांगा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो बात हुई आईटीआई की, और नीचे डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए भी यहाँ पर जो है दी गई है वैकेंसी, तो इस पर हम ध्यान नहीं देखेंगे, हम केवल और केवल अपना आईटीआई का ही देखेंगे। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन मतलब कि कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर सीट आपको देखने को मिल जाएगी कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कितना कैसा क्या है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है। अब देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखिए सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दोस्तों सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसका नीचे इन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल दोस्तों 100% क्वेश्चन में से, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 100% क्वेश्चन में से 20% जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्वेश्चन इन ऑल इंडिया लिमिटेड, मतलब कि ऑल इंडिया लिमिटेड से भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं।
इसके बाद 20% जो क्वेश्चन रहेंगे वो रीजनिंग, मैथ वगैरह यहाँ पर रहेगी, न्यूमेरिकल वगैरह। इसके बाद दोस्तों जो 60% जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे वो हमारी रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज होगी, मतलब कि जो हमारी ट्रेड में दिया गया है, ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, तो वो सब यहाँ पर पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पर 60% क्या दिया हुआ है, हमारी ट्रेड की चीज़ें ही मतलब कि आएंगी, मतलब ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर MCQ फॉर्मेट में मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, CBT एग्जाम, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर दोस्तों जो CBT टेस्ट होगा वो बायलिंगुअल होगा, मतलब कि 2 भाषा में होगा, लेकिन जो दोनों भाषाएं हैं उसमें हमारी हिंदी नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश है और असमी है। तो इंग्लिश और आसामी भाषा में ही यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको यहाँ पर समस्याएं होने वाली हैं। तो इंग्लिश और आसामी भाषा में, क्योंकि जनरली ये दोस्तों आसाम की ही वैकेंसी, आसाम में ही ये स्थित है, तो इस वजह से यहाँ पर उसी राज्य के लिए यहाँ पर निकाली गई, तो इसलिए इसमें इंग्लिश और आसामी जो है यहाँ पर भाषा का दिया गया है। इसके बाद 2 घंटे का यहाँ पर CBT टेस्ट होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बता दिया, 10th की मार्कशीट और ITI की। बाकी इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए और साथ ही साथ एक और ट्रेड है शायद से वायरमैन, तो उसके लिए भी आपको एक वर्कमैन का परमिट चाहिए पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा तो वो आप जो है यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। अब ये तो दोस्तों हो गई। इसके बाद आप देख सकते हैं अब इसको अप्लाई कैसे करना और क्या इसका लास्ट डेट रहने वाला है। साथ ही साथ हम फीस के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसकी लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2024 है, तो 30 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये 30 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद 30 जनवरी 2024 की लास्ट डेट है। अभी आप अप्लाई कैसे करेंगे तो आप ये इनके ऑफिशियली वेबसाइट allindia.com से ही अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इसको नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उन्होंने बताया भी हुआ है कि कैसे क्या आप इनकी साइट पे जाएंगे। यहाँ से आप इनकी साइट पे जाएंगे, इसके बाद रजिस्टर्ड नाउ करेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद जो कुछ भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे जो कि यहाँ पर फिलअप करना होता है, तो मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपनी जो है पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह जो भी रहेगा। उसके बाद अपनी आप सारी यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक डिटेल फिल करेंगे साइन इन करने के बाद। इसके बाद आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। फिर अगर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया तो एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो फाइनली आप जो है इस वैकेंसी को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट में बताइएगा अगर आप जानना चाहते हैं कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको कंप्लीटली इसको फिल करके भी यहाँ पर बता दूंगा कि कैसे क्या आप इसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फीस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स, तो मतलब कि केवल और केवल जनरल और OBC वालों के लिए ही 200 रुपये देना है। इसके साथ साथ यहाँ पर फी एक्सक्लूसिव ऑफ GST एंड पेमेंट गेटवे बैंक चार्जेस। इसके अलावा दोस्तों आपको GST भी देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आप जिस भी गेटवे से पेमेंट करते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो या फिर UPI वगैरह हो, अगर उसमें कोई चार्ज लगता है तो वो भी आप ही को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, तो फीस आपकी वापस नहीं होगी। तो जनरल और OBC वालों को ही ये यहाँ पर 200 रुपये फीस यहाँ पर पेमेंट करना है। इसके बाद दोस्तों बाकी सबके लिए यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन मस्ट बी पेड थ्रू द पेमेंट वगैरह वगैरह दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये वैकेंसी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ आएगा। अगर आप भी दोस्तों एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर से इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पर फिटर ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल के आई है। तो अगर आप फिटर ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए मौका ही मौका है। बस आपकी इंग्लिश में यहाँ पर एग्जाम होने वाला, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं 13 वैकेंसी निकल के आई हैं। तो आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर से कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ITI की ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो आप सभी को करना क्या है, आप सभी को सबसे पहले यूट्यूब में सर्च कर देना इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स कंप्लीट, और आपको इस चैनल पर यहाँ पर आ जाना है। जैसे आप इस चैनल पर आएंगे तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर इस चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप इनको चेकआउट कीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक और प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी जिसमें कि मैं कंप्लीटली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड ट्रेड थ्योरी की, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड थ्योरी की वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो आप उसके लिए भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान सकें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।